वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का फिर से बहुत 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 वेलकम है। बस मुझे एक बार बता दें, चैट बॉक्स में मेरा स्क्रीन और मेरा आवाज अगर ऑडिबल एंड विजिबल है फ्रेंड, तो यू कैन राइट यस, सो कैन आई कैन स्टार्ट दिस सेशन विद योर काइंड परमिशन। थैंक यू प्रमोद मते जी, शगुन चौहान जी, निशा पाटिल जी, मुशीश जी, सानिका जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गगन जी। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको परसों बताया था कि हमारा जो प्रीवियस फ्राइडे का सेशन था, इसमें हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। और परसों मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया था कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ से आपको बहुत सीरियस होना होगा फ्रेंड। और मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं फ्रेंड, उसके हर वो छोटे बड़े एस्पेक्ट्स में आपको सिखाऊंगा, जहां से मेरा दावा होगा फ्रेंड, जब आप ये पूरे अगले 4-5 सेशंस को कर लोगे, फिर मैं आपको एट द लास्ट एक फॉर्मूला लिख कर दूंगा, एक सीक्वेंस में आपको नोट डाउन करवाऊंगा। वो सीक्वेंस पे अगर आप ट्रेड करते हैं फ्रेंड, और जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा आप ट्रेड करोगे, तो आई कैन प्रॉमिस यू फ्रेंड, मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करूंगा, लाइव ट्रेड आपको करके दिखाऊंगा कि यू विल डेफिनेटली विन द प्रॉफिट इन दिस मार्केट। तो चलिए फ्रेंड, आपने मुझे परमिशन दे दी है, तो मैं एक बार अपनी पीपीटी ओपन कर लूं, सो आई कैन शो यू हाउ टू ट्रेड स्मार्ट मनी। आज से हम फिर डीप डाइव करेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं फ्रेंड, ये जो आप सीखने जा रहे हो इसमें स्मार्ट मनी क्यों कहते हैं। देखिए, पैसा तो आपका भी पैसा ही है, और ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करती हैं फ्रेंड, इनके पास भी पैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास इनके कंपैरिजन में 1% भी नहीं है फ्रेंड। और यही रीजन है कि मार्केट को ड्राइव करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें जिनके पैसे को हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी होगी कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसे कॉपी करना शुरू कर दो, डेफिनेटली द नेक्स्ट पर्सनालिटी आप बन सकते हैं। जैसे आपने एक किताब का नाम सुना होगा फ्रेंड, कॉपी किट मार्केटिंग। उसमें यह क्लियरली मेंशन किया है कि आप किसी को अपना मेंटर मानो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, उसका एज इट इज, उसका उठना बैठना, उसकी आदतें, उसकी हैबिट्स, उसका काम करने का तरीका, ये सारे कॉपी करो, आप उसके तरह डेफिनेटली बन सकते हो। तो यही चीज मेरे दिमाग में भी बैठी थी फ्रेंड कि 95% पीपल जो है वो ट्रेडिंग में पैसा लॉस कर रहे हैं, लेकिन 5% भी तो है ना इस मार्केट में जो पैसा बना रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि लॉस करने वाले एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, सवाल ये कि जो बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। और जब इस पॉइंट पे मैंने अपने आप को डीप ड्राइव किया फ्रेंड, तो मेरे सामने कुछ चीजें निकल कर आई जो आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और वो ये है कि आज के बाद, ये जो एपिसोड आप देख रहे हो ना फ्रेंड, इसके बाद आपको एक डिसीजन लेना होगा। और वो डिसीजन ये है कि अभी तक आपने ट्रेडिंग को जिस एंगल से देखा, सुना या करा, वो आज से आपको छोड़ देना है। और आपको ट्रेडिंग सीखना है इंस्टीट्यूशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ब्रेन से, उनके माइंडसेट से फ्रेंड। और अगर मेरा दावा है कि आपने अपनी सोच को उनकी तरह डेवलप किया, तो डेफिनेटली फ्रेंड आप भी पैसा बना सकते हैं। तो सवाल सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो मेरा है कि हाउ टू स्पॉट सेंट्रल बैंक ऑर्डर एंड ट्रेड फॉरेक्स ऑर्डर ब्लॉक। हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक अपनी ट्रेड कहां से लगाती है, और अगर वो लगाती है तो वो जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपको ले जा रहा हूं, और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं आपको इसके अंदर पहले 5 अलग फॉर्मूले सिखाऊंगा, फिर उन 5 फॉर्मूले को हम कलेक्ट करेंगे एक फॉर्मूले में, और फिर हम एक पूरा स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे कि हाउ टू ट्रेड स्मार्ट मनी। तो सबसे पहला सवाल आता है फ्रेंड कि यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है एसएमसी के अकॉर्डिंगली, तो आपको सीखना होगा ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? आज का जो हमारा सेशन, या जो ये एसएमसी का सेशन है फ्रेंड, इसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। फिर हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड कि ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ट्रेड किया जाए तो वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या देखकर ट्रेड लेनी होती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि लाइव मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे फाइंड आउट करें और उसका यूज कैसे करें। आफ्टर दैट वी विल लर्न फ्रेंड
कि ऑर्डर ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ड्रॉ कैसे करना है, फिर हम ये भी सीखेंगे कि अगर एक बार हमने ड्रॉ करना सीख लिया तो इसके पीछे समरी क्या है फ्रेंड, मतलब वो क्या चीज है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वहां पे बहुत अच्छे से काम करेगी। और साथ ही साथ आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है फ्रेंड, सेंट्रल बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ड्राइव्स द फॉरेक्स मार्केट। ये लोग मार्केट को चलाते हैं फ्रेंड, इनके पास इतना फंड है कि ये मार्केट को अप एंड डाउन, कैंडल्स की मूवमेंट, रैली और ड्रॉप सब कुछ कर सकते हैं जो हमसे नहीं होगा। एंड ट्रेडर शुड नॉट नो व्हाट आर दे सपोज टू डू व्हेन मार्केट इज रेंजिंग, सो मोस्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक प्लेस। आपने देखा होगा फ्रेंड कि अगर 24 आवर्स का मार्केट है तो 70% टाइम ये होता है कि मार्केट साइडवेज होता है, और 30% होता है कि मार्केट ट्रेंड करता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करता है। बाकी आपने देखा होगा 70% टाइम जो है वो, जैसे अभी आप गोल्ड का चार्ट आज का उठा के देख लो, पूरे दिन में उसने 2 घंटे खाली ट्रेंडिंग किया है। आप पिछले 7 घंटे का चार्ट देख लो, वो एक रेंज में चल रहा है, किसी भी चार्ट को आप देखो। तो ये जो है ना, ये रेंजिंग और ट्रेंडिंग, इसको पहले समझना है आपको। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता फ्रेंड, तो बड़े बैंकों को वहां पे ट्रेड करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्कैल्पिंग करने तो आ नहीं रहे फ्रेंड, मिलियंस और बिलियंस लेकर यहाँ पर, उन्हें डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में ना इंटरेस्ट नहीं छोड़ते हैं, मतलब मार्केट को बिल्कुल लेजी कर देंगे, डल कर देंगे, मार्केट एक साइडवेज चलेगा। और जब मार्केट साइडवेज चलेगा फ्रेंड, तो हमारे जैसे इम्पेशंस जो ट्रेडर होते हैं, जिनके पास धैर्य नहीं है फ्रेंड, जिनके पास सबूरी नहीं है, वो क्या करेंगे, छोटी छोटी ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। और ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ट्रेडर साइडवेज मार्केट में एंटर करना शुरू करते हैं फ्रेंड। एंटर करते हैं तो वहां पे आता है रेवेन्यू, वहां पे आता है फंड। और जैसे ही बैंक देखती है कि यहाँ पे सफिशिएंट फंड आ गया, तो बैंक अपना पैसा लगाकर मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करेगी, और ज्यादातर लोगों के फंड को ये ग्रैब कर जाएगी। तो यही स्ट्रैटेजी हमें भी सीखनी है फ्रेंड, कि कैसे हम बैंकों के फुटप्रिंट को फॉलो करें। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक आर स्पेशल काइंड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। इट कम्स इनटू प्लेस ड्यू टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बैंक। तो जो अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक पहली चीज सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, ऐसे मैं आपको 5 अलग अलग कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिसमें पहला कंसेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक और कुछ नहीं है फ्रेंड, ये एक प्रकार का डिमांड सप्लाई है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ डिमांड सप्लाई है। और इसे स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो डिमांड सप्लाई है जहां से बैंक ट्रेड करती है। रिटेल ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं फ्रेंड, वो डिमांड सप्लाई है, बट ये स्पेशल काइंड ऑफ है क्योंकि यहां से बैंक ट्रेड करती है। और ये बनते ही तब है जब बैंक यहां से खरीदेगी या बैंक यहां से बेचेगी, तो वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं। एक साइकोलॉजी है फ्रेंड, जो अगर आपने डायरी लिया होगा, अपने सामने नोटबुक है, तो जरूर लिखिएगा और इसे ना अपने डेस्कटॉप के सामने लगा के रखिए। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप बैंक को कॉपी करोगे फ्रेंड, तो आप इस मार्केट में जीतोगे। और बैंक को कॉपी करने का मतलब है बैंक की साइकोलॉजी, बैंक की टेंडेंसीज, बैंक की स्ट्रैटेजी सब फॉलो करना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है कि बैंक ट्राइज टू बाय इन लोअर प्राइस एंड सेल इन हायर। बैंक हमेशा जब भी खरीदेगी तो वो लोअर प्राइस में खरीदती है, और जब भी बैंक सेल करती है फ्रेंड, तो वो हायर प्राइस में सेल करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, अप ट्रेंड है, और प्राइस बना रही है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम डेफिनेटली ट्रेंड के साथ जाएंगे, हम भी बाय करेंगे उसमें, है ना। तो ये जो अप ट्रेंड मार्केट में हम बाय करते हैं फ्रेंड, तो जनरली 95% ट्रेडर क्या करते हैं, जब मार्केट में बुलिश कैंडल बन रही है, मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो बाय की ट्रेड ले लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि मार्केट ऑलवेज, ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, तो वो प्राइस एक्सपेंसिव हो गई है, महंगी हो गई है वो। तो बैंक वहां पे बाय नहीं करती फ्रेंड, जब मार्केट बुलिश होता है तो बैंक सेल करती है, और जब मार्केट बियरिश होता है यानी कि प्राइस गिरती है फ्रेंड नीचे, तो बैंक वहां से बाय करती है। और यही स्ट्रैटेजी, यही साइकोलॉजी आपको भी सीखना है कि जब भी आप कोई बाय की ट्रेड लगाओ, तो मेक श्योर करो कि मार्केट का रेट कम हुआ है तभी आप खरीदो, और मेक श्योर करो कि आपका सेल करने का मन हो रहा है तो ये देखो कि क्या प्राइस बढ़ गई है, तब आपको सेल करना चाहिए। सो अब ये बैंक क्या करती है फ्रेंड,
इनके पास इतना फंड होता है कि ये सारे फंड को सिंगल ट्रेड में सिंगल प्राइस पॉइंट पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से वे क्या करेंगे, दे ट्राई टू स्प्लिट देयर पोजीशन इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल ब्लॉक्स यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो वो अपने फंड को फ्रेंड, जैसे मैंने आपको परसों के एपिसोड में बताया था कि अगर हम भी बाय कर रहे हैं, बैंक भी बाय कर रही है, तो मार्केट मूव तो कर जाएगा बट लिक्विडिटी लो हो जाएगी क्योंकि लॉस नहीं करेगा कोई। और इसीलिए बैंकों को क्या रहता है, बैंकों के पास फंड बहुत है, ये सारा पैसा एक जगह प्लेस नहीं कर सकते, तो ये अपने फंड को स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं फ्रेंड, अलग अलग जोन्स पे। और ये जोन्स क्या है, ये है अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये जहां पे प्रेजेंट मार्केट होता है, इससे ऊपर या इससे नीचे की तरफ कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बैंकों की पेंडिंग ऑर्डर होती है, और जब ये पेंडिंग ऑर्डर ट्रिग होती है तो मार्केट वहां से मूव करता है क्योंकि इनके फंड बहुत बड़े होते हैं। ओके, तो अब सवाल आता है फ्रेंड कि व्हाट आर द ऑर्डर ब्लॉक्स इन फॉरेक्स। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको, यह एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि बैंकों की ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। एग्जाम्पल यह है फ्रेंड कि मान लेते हैं एक बैंक है जिसको फॉरेक्स में ट्रेड करना है और उनके पास 200 मिलियंस है। और बैंक जब मार्केट में आई तो उसे 200 मिलियंस की बाय करनी थी, खरीदना था उसे। लेकिन उसने मार्केट में ये देखा फ्रेंड कि जो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो 50 मिलियंस की सेलिंग की ट्रेड लगी है। अब ये 200 मिलियन का खरीदने आए हैं बट मार्केट में सेल करने वाले कितने हैं, 50 मिलियंस ओनली। तो इनके 200 मिलियन की ट्रेड तो एग्जीक्यूट होगी नहीं क्योंकि वहां पे लगा ही सेलिंग का 50 मिलियंस है। तो ऐसे में बैंक क्या करेगी फ्रेंड, 50 मिलियन का तो खरीद लेगी क्योंकि 50 मिलियन सेल करने वाले हैं, तो 50 मिलियन की बाय की ट्रेड तो इनकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो बराबर मैच हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट मनी, 150 मिलियंस जो उनके पास बचा है, ये अपने घर में तो नहीं रख सकती फ्रेंड। देखिए, आप और मैं अगर एक दिन ट्रेड ना करें तो हमें कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर ये बैंक एक दिन ट्रेड नहीं करेगी फ्रेंड, तो ये पैसा इनका नहीं है, ये पैसा इन्वेस्टर्स का है। और इन्हें अपने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है फ्रेंड। तो बैंकों के पास एक मजबूरी है कि इनके पास जो भी फंड है वो ट्रेड में उसे इन्वॉल्व करवाते ही करवाते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न चाहिए। अब इनके पास 200 मिलियन का आज ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम था, मार्केट में आए तो 50 मिलियन की सेलिंग लगी थी। 50 के अगेंस्ट इन्होंने 50 मिलियन को तो बाय कर लिया फ्रेंड, बट इनके पास जो 150 मिलियन बचे ये इसे खरीद नहीं पाए। तो अब ये जो 150 मिलियन इनके पास बचे हैं, ये क्या करेंगे, ये अपने 150 मिलियन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और वो ये जो फंड बचता है फ्रेंड, इसे पेंडिंग ऑर्डर के रूप में ये ऑर्डर ब्लॉक्स पे मैनेज करेंगे। यानी कि मार्केट में अलग अलग डिमांड सप्लाई जोन बनाएंगे, अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, और इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे ये अपने 150 मिलियंस जो बच गए हैं वो उसे डिवाइड कर देंगे। सो फॉर दैट दे यूज स्मॉल ऑर्डर विदाउट अपसेटिंग द प्राइस। और ऐसा वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर एक ही प्राइस पे 150 मिलियन डाल देंगे तो मार्केट ड्रास्टिक मूवमेंट करेगा फ्रेंड। लेकिन अगर अगर अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक्स पे इसे डाला जाए तो फिर हो सकता है कि प्राइस ड्रास्टिक मूवमेंट ना करे और एक रेंज के अंदर इनकी सारी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दे। ओके, सो दिस प्रोसेस इन क्रिएटिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन फ्रॉम कंसोलिडेशन रेंज। तो फ्रेंड ये जो बैंक करती है ना, ये जो बैंक मतलब ये जो कैंडल्स आपको देखती है, कभी बुलिश कभी बेरिश, कभी बुलिश कभी बेरिश, तो इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे बैंकों की छोटे छोटे ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं जो ट्रिगर होते ही मार्केट की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल से आपको एक चीज तो समझ में आ गई फ्रेंड, और वो ये है कि बैंक कहीं से ट्रेड नहीं करती, वो ट्रेड करती है ऑर्डर ब्लॉक से। और दूसरा जो आपको समझ में आया होगा वो ये है कि वो हमेशा बाय करेगी लोअर प्राइस पे और सेल करेगी हायर प्राइस पे। तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं फ्रेंड कि हाउ डज द ऑर्डर ब्लॉक वर्क। ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। द बाइंग एंड सेलिंग पार्टी कीप फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। ओके, द बाइंग एंड सेलिंग पार्टी कीप फुल कंट्रोल ओवर हाउ दे इनपुट्स देयर ऑर्डर। तो मार्केट में फ्रेंड जनरली क्या होता है, ये मार्केट चलता ही है बेचने वाले और खरीदने वालों की वजह से, बायर और सेलर की वजह से। तो मार्केट को कंट्रोल ही बायर और सेलर करते हैं। अब ऐसे में अगर बैंक अपने सारे फंड को फ्रेंड सिंगल प्राइस पॉइंट पे डाल दे,
Since the large order may substantially affect the price of the asset, the order block, the customer may not be able to get the number or value of the order they need. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसको समझना, कि बैंक अपने सारे पैसों को एक जगह पे नहीं डालेगी क्योंकि उससे प्राइस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमारे जैसे जो ट्रेडर है फ्रेंड, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे कितनी ऑर्डर पेंडिंग रखी है, या फिर अगर ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रॉ भी कर लेते तो वी डू नॉट नो फ्रेंड कि वहां पे ट्रेड है भी या नहीं है। और ये जो चीज है फ्रेंड, ये स्मार्ट मनी इसका फायदा उठाती है। तो मैं आपको वो सारी बारीक बारीक चीजें, वो सब छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा फ्रेंड, कि हम ये भी पता करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, हम ये भी पता करेंगे कि किस ऑर्डर ब्लॉक पे पेंडिंग ऑर्डर है और किस ऑर्डर ब्लॉक पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ये मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सिखाने वाला हूं, बट आप पहले कंसेप्ट को समझिए। अब सवाल आता है फ्रेंड कि आपको ये तो पता चल गया ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा डिमांड सप्लाई जोन है जहां से बैंक ट्रेड करती है। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड कर लें और अगर हम इसे ट्रेडिंग में यूज करना शुरू कर दे फ्रेंड, तो देयर इज मच मोर पॉसिबिलिटीज कि हम भी बैंकों की तरह पैसा बना सकते हैं। सो द राइट वे टू मेक यूज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज टू कंसिडर देम एज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप अलोंग साइड विद योर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि फ्रेंड, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख जाओ तो ये आपके जीतने की संभावना यानी कि प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि आप इसे सिंगल स्ट्रैटेजी मत समझना। आप अगर पहले से मार्केट में ट्रेड करके कोई अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो जो आपकी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी के साथ आप ऑर्डर ब्लॉक को मिक्स जरूर कर दें जिससे आपकी विनिंग एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन दिस सिंगल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ऑर्डर ब्लॉक्स are not usually formed, hence they cannot be used as a single strategy। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा नहीं बनते, ये रेयर है। इसीलिए आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि ऑर्डर ब्लॉक आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो ट्रेडिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड डिमांड सप्लाई जोन्स आर द सेम। तो यानी कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहे हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक और कुछ नहीं है, एक प्रकार के डिमांड सप्लाई जोन है। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड, एवरी डिमांड सप्लाई जोन आर नॉट ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स आर डिमांड सप्लाई बट दे आर रेयर, वो कम बनते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूं कि अगर आप डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो हाउ डू वी नो कि वही डिमांड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है फ्रेंड। तो ये अगर मार्केट डिमांड पे रिस्पेक्ट दे रहा है या सप्लाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये क्या करेगा, वेट फॉर डोजी engulfing bar, large range bar to appear at the place the stop loss order at the side of the bar, look for price to move away। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर मान लो मार्केट आपके डिमांड जोन पे है जहां से हम बाय करते हैं फ्रेंड, तो वहां पे ये क्या करेगा, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। यानी कि वो कैंडल जो मार्केट में बुलिश मूवमेंट बताते हैं, जैसे डोजी कैंडल बनता है फ्रेंड, ड्रैगन फ्लाई डोजी, या फिर बुलिश इनगल्फिंग, या फिर बुलिश हरामी, या मॉर्निंग स्टार, इस टाइप के कैंडल अगर आपको डिमांड जोन पे मिलते हैं और ऐसे ही सप्लाई जोन पे बियरिश रिवर्सल कैंडल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि मार्केट डिमांड और सप्लाई को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझा रहा हूं। अगर प्राइस आपके डिमांड या सप्लाई जोन पे आई है और वो वहां पे बुलिश या बियरिश रिवर्सल कैंडल बना रही है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेड आपको मिल रही है ये डिमांड सप्लाई की ट्रेड है, या ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड नहीं है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का जो बिहेवियर है, ऑर्डर ब्लॉक का जो कैरेक्टर है, वो इससे डिफरेंट है। तो वो कैरेक्टर क्या है फ्रेंड, मैं आपको वो भी बता दूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि डिमांड जो होता है उसे हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जहां से बाई की ट्रेड मिलेगी। सप्लाई जो होता है उसे हम कहते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक्स के दो टाइप्स होते हैं, बुलिश एंड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि अगर वो डिमांड जोन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो फिर वहां पे कैंडल का बिहेवियर कैसा होगा, और अगर वो डिमांड जोन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि वो डिमांड जोन पे मार्केट बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाएगा, मतलब समझ जाना कि ट्रेड डिमांड की है। लेकिन अगर वो डिमांड जोन पे मार्केट बुलिश रिवर्सल कैंडल नहीं बना रहा है फ्रेंड, तो वो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक।
एंड हाउ डू वी फाइंड दैट? ध्यान से समझिएगा। अ बियरिश बार और कैंडल इज फॉर्म्ड बिफोर एन अपवर्ड मूव टेक प्लेस। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं डिमांड की, डिमांड जहां से हम बाय करते हैं। तो अगर मार्केट आपके किसी डिमांड जोन पे आया और आने के बाद उसने बियरिश बार बनाया, यानी कि डिमांड को ब्रेक करके कोई बियरिश कैंडल आपके डिमांड के नीचे जाकर क्लोज हो गई फ्रेंड, तो कई ट्रेडर ये मान लेते हैं कि डिमांड ब्रेक हो गया और मार्केट अभी और सेलिंग में जाएगा, क्योंकि वो डिमांड को ब्रेक करके एक बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे क्लोज कर देगा। और दूसरी लाइन ध्यान देना फ्रेंड, यहां पे क्या लिखा है, अब बियरिश बार और कैंडल इज फाउंड बिफोर एन अपवर्ड मूव, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, वापस एक बुलिश कैंडल बनाएगा और आपके डिमांड जोन के ऊपर आके वो कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो ये क्या था, ये था कि मार्केट को डिमांड जोन से बाय में जाना था, लेकिन जाने से पहले जो ट्रेडर डिमांड जोन पे बाय लिमिट की ट्रेड लगा के बैठे थे, उन लोगों के स्टॉप लॉस उस डिमांड के नीचे थे, जिसे हम लिक्विड कहते हैं फ्रेंड, जो मैंने आपको परसों बताया। तो पहले इंस्टीट्यूशंस क्या करेगी, मार्केट को डिमांड जोन पे लाएगी और डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी। स्टॉप लॉस हंटिंग करके उसको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड मिलके वो वापस अपने रेंज में लौट कर आ जाएगी और वहां से फिर वो अपवर्ड मूव करेगी और न्यू हायर हाई बनाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड डिमांड के बीच में और ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बीच में। वैसे ही अगर कोई बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि सप्लाई जोन है, तो बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर प्राइस को सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देना है तो वहां से वो बियरिश कैंडल बनाना शुरू करती है। लेकिन यहां पे क्या होगा फ्रेंड, अ बुलिश बार इज फॉर्म्ड, यानी कि सप्लाई जोन पे रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाएगी और आपके वो सप्लाई जोन को, यानी कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को वो ब्रेक कर देगी। ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी। कई ट्रेडर जो डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं वो ये समझेंगे कि मार्केट ने ऊपर बुलिश ब्रेकआउट दिया, मतलब सप्लाई जोन जो है अब वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्राइस वहां से बाय में जाएगी। बट एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड, प्राइस सप्लाई को ब्रेक जरूर करती है, कैंडल ऊपर बुलिश जाकर क्लोज जरूर होगी, लेकिन अगली ही कैंडल लौट कर वापस सप्लाई जोन के नीचे आ जाती है और फिर वो डाउनवर्ड मूव करती है, लोअर लो बनाना शुरू करती है। तो ये क्या था, ये था कि जो ट्रेडर सप्लाई जोन पे सेल लिमिट की ऑर्डर लेके बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर था और प्राइस पहले ऊपर गई, स्टॉप लॉस हंटिंग किया और फिर वहां से वो सेलिंग के डायरेक्शन में चली गई। तो डिमांड यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई यानी कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्रैप का। तो अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैप कर रही है तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, और अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही है फ्रेंड तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई है। अब मैं आपको इससे और बहुत अंदर ले जाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड, समझाता हूं हाउ टू ड्रॉ एन ऑर्डर ब्लॉक। तो सवाल ये आता है कि ऑर्डर ब्लॉक को बनाया कैसे जाता है, कैसे फाइंड आउट करें इसे। तो फॉर ड्रॉइंग अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक सिंपली मार्क द हाई ऑफ द रैली। तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि सप्लाई को बनाने के लिए फ्रेंड, जो आपके चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम का आपका चार्ट है, तो उसका जो स्विंग हाई होता है, ऊपर वाला स्विंग, वहां पे आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। एंड द स्विंग रीसेंट स्विंग लो ड्रॉ, द रीसेंट स्विंग लो ड्रॉ द रेक्टेंगल टू द राइट टू एन एम्प्टी एरिया। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली ड्रॉ करना सिखा रहा हूं कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे फ्रेंड। तो यहां से अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ले जाऊंगा और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक बनाते कैसे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड कैसे ली जाती है। ओके, सो बी विद मी। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पहले ओपन कर लूं, देन हम ये सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं। तो आई होप सो कि आप मेरा चार्ट देख पा रहे हो, और यहाँ पे जो चार्ट है वो जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि मैंने आपको जब मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी थी, तब मैंने आपको बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो मैं शुरुआत करता हूं, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट बेरिश डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनेंगे वो हम समझते हैं। सबसे पहले आप गौर से देखिएगा फ्रेंड कि यहां से प्राइस की मूवमेंट ऊपर थी, तो ये था हायर हाई, हायर लो, फिर प्राइस ने बनाया न्यू हायर हाई, और इसके बाद जब नीचे आया फिर मार्केट तो ये बना लोअर लो, और फिर आप देखो लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? बियरिश है, डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अप ट्रेंड के मार्केट में ये वाली जो स्विंग थी फ्रेंड, ये सबसे ज्यादा हाई थी, और इससे पहले वाली जो हायर हाई स्विंग थी वो ये वाली स्विंग थी। तो ये जो दो हाई है, इनके बीच का जो लोअर पॉइंट है, यानी कि दिस शैडो, ये शैडो के सामने जो कैंडल आ रही है फ्रेंड, इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, बट एक बार मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं। तो यू कैन सी इट है, यहां पे दो कंसेक्यूटिव हाई के बीच वाला लो, जिसको हम लो हायर हाई एंड हायर लो कहते हैं फ्रेंड, तो यहां पे प्राइस ने हायर लो को ब्रेक किया, तो ये बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि पहले मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड आपके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इसके बाद आप देखिएगा, जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया यानी कि डाउन ट्रेंड है, फिर प्राइस नीचे आई फ्रेंड, और ये लोअर लो को इस सामने वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो जब ये कैंडल इसे ब्रेक कर रही है, तो पहले ही मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने एक न्यू लोअर लो बनाया। आगे जाने के बाद ये वाला लोअर लो अगेन आप देखिए, ये यहां पे ब्रेक हुआ, इसका मतलब है मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब आप नीचे की तरफ आ जाएं फ्रेंड, यहां पे जो लास्ट वाला लो था, ये अभी तक प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। तो इसके दो मतलब होते हैं, डाउन ट्रेंड या तो खत्म हो गया होगा, या मार्केट अभी करेक्शन कर रहा है, ये इंपल्शन करने के लिए दोबारा नीचे की तरफ आएगा। तो आपने यहाँ पे गौर से देखा फ्रेंड कि चौक और बॉस कैसे बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक परफेक्टली कैसे ड्रॉ करना है, और मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं फ्रेंड, एक चेतावनी दे दूं। चेतावनी ये है मेरी, ड्राइंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ड्राइंग में आपने एक या दो पिप्स की भी गलतियां की, तो कई अच्छी ट्रेड आपकी मिस हो जाएंगी, या गलत जगह पे आपकी एंट्री बन सकती है। तो ड्राइंग कैसे बनाते हैं फ्रेंड, वो समझिएगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बना था, वो इस वाले हायर लोब से लेकर इसके सामने जो कैंडल की बॉडी थी फ्रेंड, यानी कि यहां तक। तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है चेंज ऑफ कैरेक्टर की, इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है, हमें केवल उसी पोर्शन को काउंट करना है, जो मैं आपको यहां पे बता दो फ्रेंड। ये जो लो था, और यहां से ये जो कैंडल ब्रेक कर रही है, तो इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, हाई वाला, यहां पे आपको टॉप में जो सबसे ऊपर वाली कैंडल होगी, जिसका शेडो सबसे ज्यादा ऊपर होगा फ्रेंड, वो कैंडल के हाई से लेकर लो तक के बीच में आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। और ये जो रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड, ये देखो आप, ये जो रेड कैंडल है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं सो आपको क्लैरिटी मिल जाए। चेंज ऑफ कैरेक्टर में लेफ्ट साइड का शेडो और राइट साइड की बॉडी, इसके बीच में ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, इसके बाहर हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो बड़ी एक छोटी सी रेड कैंडल है ऊपर, उसके हाई से लेकर लो तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और इसका नाम है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि प्राइस देखो फ्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसे हम कहेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब आप आगे आ जाइए, अगेन आप देखना फ्रेंड यहाँ पे, ये वाला जो, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये वाला जो लोअर लो था, इस लोअर लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में अगेन जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी, उस कैंडल को आपको मार्कआउट करना है। मिस्टर काश जी, आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, आप सेशन के एंड में मुझे पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आप समझिए बात को, ठीक है? तो यहां पे ध्यान देना फ्रेंड, अगेन लोअर लो को ब्रेक करने वाला जो मार्केट में कैंडल बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो सबसे ऊपर वाली कैंडल होगी, उस कैंडल को आप पूरा का पूरा मार्कआउट करेंगे, और इसे फिर से एक बार नाम दोगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। आप नीचे की तरफ आ जाए, यहां पे ये वाला लोअर लो था, और इस लोअर लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया फ्रेंड। तो लेफ्ट साइड में शैडो होना जरूरी है, और राइट साइड में बॉडी होना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में अगेन जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी,
ये कैंडल बनेगी आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और ऐसे में एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवरी चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑर्डर ब्लॉक होता ही होता है। ठीक है, बनता ही बनता है। तो आपने देखा फ्रेंड, ऊपर की तरफ आपको 3 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं, जिसे हम सप्लाई कह सकते हैं, बट यहां से बैंक ट्रेड लेती है, इसलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। अब ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, इसके नीचे की तरफ भी हमें कुछ जोन्स ड्रॉ करने हैं, जिसके लिए हमें चार्ट में पीछे जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे पीछे से की तरफ से दिखाना शुरू करता हूं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये वाला हायर हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसका मतलब अप ट्रेंड का मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, और इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अप ट्रेंड का मार्केट है जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। आप अगेन देखिए फ्रेंड, ये कैंडल, मतलब इस शैडो को इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो हम इसे फिर से कहते हैं हायर हाई ब्रेक हो गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन आप ऊपर आ जाइए, ये एक न्यू हायर हाई बना था जिसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो फिर से कहेंगे मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, प्राइस ने यहाँ पे एक और न्यू हाई बनाया था और वो हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप देखोगे प्राइस ने ऊपर वाले जो न्यू हाई था इसे ब्रेक नहीं किया, तो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना, बल्कि प्राइस नीचे आई फ्रेंड, और इसने नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। तो ऐसे आपको हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को करेक्टली ड्रॉ करना है। अब मैं आपको यहां से ले आता हूं जो हमने अभी ड्राइंग बनाई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की। तो अगेन ध्यान देना फ्रेंड, लेफ्ट साइड में शैडो होना चाहिए, कंपलसरी है ये, और राइट साइड में कैंडल की फुल बॉडी होनी चाहिए। तो ये दोनों जो पॉइंट मैंने आपको मार्कआउट किए हैं, इन दोनों के बीच में जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी, जिसका शैडो सबसे ज्यादा नीचे होगा फ्रेंड, तो ये कैंडल बनेगी आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसे हम लिख देंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि डिमांड है। इन फ्यूचर जब मार्केट यहां पे आएगा फ्रेंड, तो देयर आर मच मोर चांसेस कि प्राइस वहां से आपको बाय की ऑर्डर देगी। ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, इसमें यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, और ये वाली आप ट्रेड देखिए उसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए फ्रेश है, तो यहां पे हम फिर से ड्रॉ करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब आप देखना फ्रेंड कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हमने ड्रॉ कर लिए, और ये जो नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक है ये डिमांड है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर की तरफ जो है वो सप्लाई है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो देयर आर मच मोर चांसेस कि अगर प्राइस यहां से पहले ऊपर गई फ्रेंड, तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से डाउन ट्रेंड मिलेगा, और अगर प्राइस पहले सेलिंग की तरफ आई, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से आपको मार्केट का बाय साइड का ट्रेड मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड कि एवरी ऑर्डर ब्लॉक पे सेंट्रल बैंक की पेंडिंग ऑर्डर होगी ही होगी, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं ये सिखा रहा हूं, फिर मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे पेंडिंग ऑर्डर होगी और कौन से पे नहीं होगी, वो भी हम आइडेंटिफाई बहुत इजीली करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला स्ट्रैटेजी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि हमें ऑर्डर ब्लॉक्स प्रॉपरली ड्रॉ करना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, इसके ट्रेडिंग का एक फॉर्मूला है जो आपको लिखना चाहिए, जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं, और अगर आपने उस फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली ट्रेड किया, तो देयर आर मच मोर चांसेस कि आप कई विनिंग एक्यूरेसी की ट्रेड ले लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 1 में आपको लिखवा देता हूं फ्रेंड। स्टेप नंबर 1 है चेक 4 आवर ट्रेंड। सबसे पहला काम करना है, 4 घंटे के चार्ट पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करना है, और ये देखना है कि 4 आवर का ट्रेंड क्या है, बुलिश है बेयरिश है क्या है, वो आपको चेक करना है। नंबर 2, अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्रेंड, तो 1 H पे यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एसएमसी ड्रॉ करना है। एसएमसी मतलब अभी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाया, आगे मैं आपको ऑर्डर फ्लो, इंड्यूसमेंट लेवल, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, ये सब सिखाऊंगा फ्रेंड। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एसएमसी के जो पार्ट आप सीखने वाले हो वो आपको ड्रॉ करना है। और पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड, अगर आप 1 आवर पे ड्रॉ कर रहे हो, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको एंट्री करनी है।
कैसे करनी है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप इंट्राडे के लिए यूज करोगे। अगर आप मतलब ऐसी ट्रेड करना चाहते हो कि जो 24 घंटे में प्रॉफिट दे, तो आपको पहले 4 घंटे का ट्रेंड देखना है, फिर ड्राइंग आपको 1 आवर पे करनी है, और ट्रेड आपको 4 आवर का जो ट्रेंड है फ्रेंड उसी डायरेक्शन में लेना है, तब आपकी विनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। मान लो 4 आवर अभी जैसे मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में कहूँ तो वो बियरिश चल रहा है, तो अगर मुझे 1 आवर पे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी तो ये मेरे लिए 90% एक्यूरेट ट्रेड होगी फ्रेंड। लेकिन डाउन ट्रेंड के मार्केट में अगर मुझे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने का मौका मिल रहा है तो मैं बाय जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना मैं ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हूं, तो मेरा एसएल भी जा सकता है। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट नोट डाउन करा है कि 4 घंटे का जो ट्रेंड होता है फ्रेंड वो रियल होता है। 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट पे जो आपको ट्रेंड समझ में आता है वो कई बार ट्रैप होते हैं। मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग भी सिखा चुका हूँ, ये आपको याद होगा। तो अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हो तो 4 आवर का ट्रेंड चेक करो, 1 आवर पे ड्रॉ करो, 15 मिनट पे एंट्री करो। और अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो फ्रेंड, तो इसका स्टेप नंबर 1 है फॉर स्कैल्पिंग, चेक 4 आवर ट्रेंड। सेम आपको 4 घंटे का ट्रेंड देखना है। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ एसएमसी, ड्रॉ एसएमसी इन 15 मिनट्स, 15 मिनट पे ड्रॉ करो। एंड नंबर 3, फॉर एंट्री, एंट्री करने के लिए 3 मिनट्स पे आपको एंट्री करनी है। ये दोनों मैं आपको आगे प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है कि 4 घंटे का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे का ट्रेंड अगर सेलिंग है तो मुझे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी तो मेरी विनिंग एक्यूरेसी अच्छी होगी। बट अगर मुझे बाय की ट्रेड मिल रही है तो मैं जरूर करूंगा, बट मेरी विनिंग एक्यूरेसी 50 to 60% होगी, ये ध्यान रखना। और वैसे ही अगर अप ट्रेंड का मार्केट है 4 घंटे में, तो मैं उसी एसेट के अंदर बाई की ट्रेड देखूंगा तो मैं ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मैं अच्छी ट्रेड ले लूं। बट मुझे अपोजिट द ट्रेंड अगर मिल रही है तो मैं छोटे लॉट साइज के साथ ट्रेड करूं, या मुझे ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए उसको, ये ध्यान रखना। तो आज के टॉपिक में फ्रेंड मैंने आपको 2-3 चीजें सिखाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इन ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस आती है तभी हमें ट्रेड करनी है। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है तो उसे नो ट्रेड जोन कहते हैं, वहां पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि फ्रेंड ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसा जोन है आपके चार्ट पे जहां से बैंक अपनी पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, और जब मार्केट इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे जाता है, बैंकों की ऑर्डर जैसे ही ट्रिगर करती है तो वो मार्केट मूव करना शुरू करता है। तो मैं आज के सेशन को यहां तक रखूंगा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसी के कोई डाउट्स है तो आप हैंड रेस करो, सो आई कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टर संजय का हाथ देख रहा हूँ, मिस्टर संजय आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। इसके बाद मैं अमन वर्मा के पास जाऊंगा, और आप में से कोई और भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क मी। अमन वर्मा, आर यू विद मी? संजय और अमन वर्मा दोनों को मैंने राइट दे दिया है बात करने का। ओके। देव जी, बॉस और चौक को कैसे पहचाने, यही तो मैं बता रहा ना कि अप ट्रेंड के मार्केट में जब हायर हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। डाउन ट्रेंड के मार्केट में जब प्राइस लोअर लो को ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर मान लो अप ट्रेंड का मार्केट है बट मार्केट हायर लो को ब्रेक करता है तो फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है और प्राइस लोअर हाई को ब्रेक करती है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ओके। तो किसी के कोई सवाल है फ्रेंड तो जरूर पूछिएगा, और नहीं है तो चैट बॉक्स में क्लियर एटलीस्ट लिख दीजिए। निशा पाटिल जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है। हेलो सर। जी मैम। सर, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, पर बहुत ही हेवी हुआ है। अगर एक बार फिर से ये सेशन मिलेगा तो बहुत मतलब थोड़े जो पहले जो आपने जो ये किया, डिस्क्राइब किया, वो थोड़ा फिर से मतलब बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। मैं आपको निशा जी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों की साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ कि आपको ना अपने तरीके से ट्रेड नहीं करनी है, आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह से ट्रेड करनी है। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि इंस्टीट्यूशन ट्रेड कहाँ से करती है। तो इंस्टीट्यूशन